की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जाने की कोशिश करते हैं पूर्णिया से, क्या मुख्य कारण है इस विरोध प्रदर्शन का? देखिए, कोई भी आदमी जब एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर पे बैठता है उसके पास तीन ऑप्शन रहते हैं। जहाँ तक वो निर्णय ले उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, जहाँ फिर वो बैकआउट कर जाए, और तीसरा होता है टाइम बाइंग टैक्टिस। कॉरपोरेशन में टाइम बाइंग टैक्टिस नहीं चल सकता, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर किसी के घर में पानी घुसता है तो हम ये नहीं कह सकते हम इसको कल निकालेंगे, तो हमें आज ही निकालना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर है, ही इज़ एक्टिंग अंडर प्रेशर, और जो मनदीप कौर हैं, ही इज़ एक्टिंग एज ए कमिश्नर। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ना होते हुए कमिश्नर बन के काम कर रही हैं, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उन्होंने ठप कर दिया है। आप यहाँ देखिए, हमने जो स्ट्रीट लाइट लगाई थी 95,430 स्ट्रीट लाइट थी, उनकी रख रखाव के लिए आज कोई प्रबंध नहीं है, और लोग कंप्लेन कर करके थक गए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमने ये कार्यभार छोड़ा था तब इधर से अधिकारी फ़ोन करते थे कि बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी स्ट्रीट लाइट को हमको ठीक करना है, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा, जो हमारे वाटर टैंकर्स हैं उसको ऐप पे रख दिया गया है। ऐप में लोग उसमें अपनी प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो वेरीफाई कौन करेगा कि जिसने एप्लीकेंट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। पहले कॉरपोरेटर को मालूम होता था कि मेरे वार्ड में कौन गरीब है कौन अमीर है, क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड रेट पे पानी मिलता है तो वो एसेंशियल कमोडिटी होगी, और एसेंशियल सर्विसेज हमेशा उसको मिलती हैं जो ज़रूरतमंद हो। तो उसमें एक बहुत बड़ी घोटाले की बात है कि ये जो प्रायोरिटाइज किया गया है वो सही नहीं हो रहा है, और लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। उनके पास 43 टैंकर्स हैं, 9 टैंकर्स जीएमसी के हैं जो अभी चला ही नहीं रहे, और बहाना ये दे रहे हैं कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट इसके पास नहीं है। भाई, आरटीओ ने लिख के दिया हुआ है कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इनके लिए, तो फिर आपने रोक के क्यों रखे हुए हैं? इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और अगर आप देखें कैलकुलेशन करके, 20 वार्डों में तो टैंकर जाते ही नहीं है। जब 20 वार्डों में टैंकर नहीं जाते तो 45 वार्ड में टैंकर जाते हैं। एक टैंकर अगर 8 फेरे लगाता है एक दिन में, तो वो 344 फेरे लगाएगा। किसके दबाव में आपको लग रहा है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो काम कर रहे हैं और लोगों के जो मसले हैं वो हल नहीं हो रहे हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं मनदीप कौर, उनके प्रेशर में ये काम कर रहे हैं, और खुद निर्णय लेने की शक्ति इनकी भ्रमित हो गई है, क्योंकि वो उसके प्रेशर में काम कर रहे हैं। दूसरा ये है, जो एमवीओ सेक्शन है वहाँ 2 वीएस सर्जन हमने लगाए हैं सिर्फ सर्जरी के लिए, लेकिन वो सर्जरी नहीं करते, वो यहाँ बैठे रहते हैं, और ऐसी पोस्ट उनको दी गई है जो हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है ही नहीं, और ना ही वो पीसीए में है। पीसीए होता है प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स, उसमें भी वो पोस्ट नहीं है। लेकिन मनदीप कौर ने एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यहाँ ऑर्डर किया कि उनको ये पोस्ट दो, वो है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की, वो है ही नहीं, और ना ही उनसे काम लिया जा रहा है। और हमने एनजीओ को भी हायर किया, तो फिर हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उन लोगों की नियुक्ति की क्यों की, और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों यहाँ सर्विस कर रहे हैं। पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है। पावर का मिसयूज किया, पावर का मिसयूज नहीं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को डिफंक्ट कर दिया है। यहाँ 18 सेक्शन है, सिर्फ उसी को रीस्ट्रक्चर कैसे किया, और जो उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो हुआ था विद द अप्रूवल ऑफ ए हाउस। अब उसको किसने ये पावर दी, और उसने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके ऑर्डर को भी ओवररूल किया। तो ये क्या है? ये तो तानाशाही है, और तानाशाही हम नहीं सहन करेंगे। मांग क्या करते हैं आप? किस तरह की कार्रवाई की मांग ये है, इन डिपार्टमेंटों में सुधार किया जाए, और जो कानून के हिसाब से काम है वो होना चाहिए। अब हम इन्हीं इश्यूज को लेके रिटर्न में उमर अब्दुल्ला जी को भी मिलेंगे, क्योंकि वो इनके मंत्री हैं हाउसिंग एंड अर्बन के, और एलजी साहब से भी मिलेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।